हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल SVS कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन पेपर कॉमर्स सब्जेक्ट का अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पेपर 1। ये टोटल 175 मार्क्स का होता है। टोटल 175 मार्क्स का होता है और 150 क्वेश्चन है। टोटल 3 घंटे का ये एग्जाम होता है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट है, इन piecemeal distribution of cash during the resolution of a partnership firm, the balance sheet shows capital account of Mr. X 2000, capital account of Mr. Y 3000, creditor 5000, Mr. X loan 5000 और टोटल अवेलेबल कैश बैलेंस जो है वो है 8000। तो किसे पेड किया जाएगा? तो यहाँ पे है, सबसे पहले जो होता है वो क्रेडिटर को पे किया जाता है। तो क्रेडिटर को फुल अमाउंट पे किया जाएगा और यहाँ पे मिस्टर एक्स को 3000 मिस्टर एक्स को दिया जाएगा। उसके बाद कैपिटल अकाउंट का पेमेंट होता है। तो यहाँ पे 8000 बैलेंस है, तो इस तरह से पे किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ लॉस इन अ फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट देखते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग द प्राइस लेवल चेंजेस अकाउंटिंग इज टू मैच द फाइनेंशियल रिपोर्ट टू द करेंट प्राइस लेवल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखते हैं, ओनरशिप ऑफ द गुड्स अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम इज ट्रांसफर्ड एट द टाइम ऑफ। तो ओनरशिप जो है वो कब ट्रांसफर किया जाता है? कब? इंस्टॉलमेंट पेमेंट में, इमीडिएटली आफ्टर द परचेज अग्रीमेंट। और जब हायर परचेज का होता है तो जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो हायर परचेज में ओनरशिप तब दिया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट अंडर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तो इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बराबर क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर माइनस ओपनिंग कैपिटल। ऑप्शन 4 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट शोन इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी ये नहीं शो किया जाता है, ये माइनस कर दिया जाता है। नेक्स्ट, प्रॉफिट और लॉस ऑन वेयर अकाउंट इज ट्रांसफर टू। प्रॉफिट लॉस जो होता है वो कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ शिपिंग कंपनी। नेक्स्ट, which of the following companies are registered by the Companies Act 2013? तो होगा बैंकिंग कंपनी, गवर्नमेंट, प्राइवेट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, व्हाट इज द लिमिट टू द नंबर ऑफ मेंबर इन प्राइवेट कंपनी? तो कितना है? 2 हो जाएगा, 200 मैक्सिमम, 2 हो जाएगा मिनिमम। नेक्स्ट, the whole process of the company formation can be divided into 3 direct stages. The sequence is, ये stages क्या है? प्रमोशन है, प्रमोशन, देन इनकॉर्पोरेशन, देन रजिस्ट्रेशन, कमिशमेंट उसके बाद। नेक्स्ट देखते हैं, एज पर द सेक्शन 271 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज अ सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी शैल बी डीम्ड एज। तो जो प्राइवेट कंपनी होती है, अगर पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी हो तो उसे डीम टू बी पब्लिक कंपनी कहते हैं। ये हो जाएगा फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ मैच करना है। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कौन सा है? वो जो रिजर्व देयर प्रेफरेंस इन द डिविडेंड। एंड रिजर्व कैपिटल शेयर क्या है? यूनिट ऑफ फिक्स्ड स्मॉल अमाउंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। Next, if share of ₹10 on which 7 has been called and 3 is paid has forfeited, the share capital account should be debited with। तो शेयर अकाउंट जो है वो 7 से डेबिट होगा, क्योंकि जो भी कॉल्ड अप वैल्यू होता है उसी से डेबिट किया जाता है और जो पेड होता है वो फॉरफीचर हो जाता है। नेक्स्ट,
1000 equity share of ₹10 each were issued to the public at a premium of ₹2 per share payable on allotment. Application were received for 60,000 share. Amount of securities premium account will be, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना होगा? 1 लाख रुपीज. नेक्स्ट, if loss on reissue of share is less than amount forfeited, the surplus amount is transferred to, surplus amount जो है वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है. नेक्स्ट, राइट शेयर आर इशू टू, राइट शेयर जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है. नेक्स्ट, which of the following statement is not true regarding buyback of share? तो इसका क्या है? शेयर कैन बी पार्टली पेड अप, ये ट्रू नहीं है. नेक्स्ट, which of the following reserves is not available for issue of fully paid bonus share? क्या होगा इसका? कैपिटल रिजर्व अराइजिंग ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. नेक्स्ट, if the share of smaller denomination are converted into the share of higher denomination without charging the total amount of share, it is in case of consolidated share capital. Next, which of the following is not the source of redemption of preference share? तो preference share का redemption किससे नहीं करेंगे? That proceeds of issue of debenture से. Next देखते हैं, the A LTD acquired a machine of 6,60,000 from B LTD. तो A LTD डिवेंचर इशू कर रहा है. नंबर ऑफ डिवेंचर पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दी अबव. नेक्स्ट देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इशू एट कोलेटरल सिक्योरिटी इज पेड ऑन. तो वहां पे इंटरेस्ट नहीं पे किया जाता है, तो नो इंटरेस्ट इज पेड. आंसर हो जाएगा 23. If debenture purchased in open market are not immediately cancelled, they are treated as, उसे इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा. तो ऑप्शन 1 हो जाएगा आंसर. According to Companies Act 2013, profit and loss statement of a company is required to be prepared in format given in, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो दिया हुआ है शेड्यूल 3 पार्ट 2 में. पार्ट 1 में बैलेंस शीट है और पार्ट 2 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ मैच करना है. गुडविल क्या है? ये एक इंटेंजिबल एसेट्स है. अनपेड डिविडेंड करेंट लायबिलिटी हो जाएगा. कॉल्स इन एरियर जो है ये शेयर होल्डर फंड हो जाएगा और प्रीपेड एक्सपेंसेस ये एसेट्स में जाता है. तो ऑप्शन 3 हो जाएगा आंसर. 26 नंबर, व्हाट वुड बी द मैक्सिमम रिम्यूनरेशन रेट ऑन नेट प्रॉफिट कंप्यूटेड as per section 198 if there is only one full-time director? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 5 आंसर. नेक्स्ट देखते हैं, a company wishes to pay dividend on share state which of the following is to be used may be used for this purpose? ये जनरल रिजर्व और फ्री रिजर्व को यूज किया जाएगा. तो ओनली B and D are correct. The bill purchase discounted become NPA if bill remain overdue for a period of, तो बिल NPA कब होता है? जब ये 90 डेज से ओवर हो जाते हैं. नेक्स्ट, which of the following is regulator of insurance sector in India? तो IRDA ये है regulator. नेक्स्ट, actual profit of a firm is 35,000, the rate of normal return 10%, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 2,50,000. तो इसका यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करना है कैपिटलाइज मेथड से. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 1 लाख. नेक्स्ट कैलकुलेशन है ये भी. पेड अप वैल्यू ऑफ दिया हुआ है, नॉर्मल रेट, एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिविडेंड रेट. तो यहाँ पे इक्विटी शेयर यील्ड मेथड से दिया है. ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन 3 आंसर. नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इज एप्लीकेबल फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ, ये ऑप्शन गलत है. नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ अमलगमेशन परचेज कंसिडरेशन डज नॉट इंक्लूड. अमलगमेशन के टाइम परचेज कंसिडरेशन में क्या नहीं इंक्लूड होगा?
ये हो जाएगा द सम ऑफ विच ट्रांसफेरी कंपनी डायरेक्टली पेड टू द क्रेडिटर ऑफ द ट्रांसफेरर कंपनी। 34 में क्या है, शेयर होल्डर द शेयर ऑफ आउटसाइडर इन द नेट एसेट्स इन सब्सिडियरी कंपनी इज नोन एज अंडर माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहते हैं इसे। नेक्स्ट, H Ltd holding company sold goods worth ₹40,000. S Ltd subsidiary company at a profit of 25% on cost price. If goods worth 10,000 is remaining in stock of S Ltd, what is the amount of unrealized profit for the purpose of preparing consolidated balance sheet? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 2000. Next, when a company is wound up, all persons who cease to be the shareholder within a year before winding up are placed in the B list of contributors. आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन के टाइम इतना पेमेंट करना है तो इसका सीक्वेंस बताना है। कैसे हो जाएगा, सबसे पहले लीगल एक्सपेंस को पे करते हैं, फिर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे करते हैं, फिर क्रेडिटर और सबसे लास्ट में प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अगर उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर होता तो सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। यहाँ मैच द फॉलोइंग दिया है, यहाँ मैच करना है इक्विटी शेयर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस एंड सन्ड्री क्रेडिटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर द अरेंजमेंट ऑफ गवर्नमेंट accounting, which of the following fund is not maintained by the government of India? तो ये कौन सा फंड नहीं मेंटेन किया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड। नेक्स्ट है, फैमिली एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर वर्क कंज्यूम फूड ग्रेन्स ऑफ ₹5,000 फॉर हिज फैमिली। तो 5,000 अगर वो अपने फैमिली के लिए खर्च करता है तो ये एक टाइप का ड्राइंग हो जाएगा। तो इसकी जो जनरल एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट इंडिया टू क्रॉप अकाउंट, का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट, फॉरेंसिक अकाउंटिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, फॉरेंसिक अकाउंटिंग जो है ये अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, इसका कॉम्बिनेशन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सोशल अकाउंटिंग कैन बी डिफाइन एज, सोशल अकाउंटिंग क्या है, एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन to measure and report the activity of entities which affect the society. It applicable of accounting field of social science and process of ordering, measuring and disclosing the impact of exchange between firm and its social environment. इसका आंसर हो जाएगा all of the above. Next है, MFI provide vital financial services to the economically deprived members of the society. तो यहाँ पे MFI का जो फुल फॉर्म है ये पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डैश विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ आउटपुट। ये फिक्स्ड कॉस्ट जो ऐसे तो फिक्स होता है पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ये डिक्रीज करता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमें मैच करना है तो इंटीरियर डिजाइनिंग को क्या करेंगे, जॉब कॉस्टिंग, ऑटोमोबाइल मल्टीपल, शुगर जो वो प्रोसेस कॉस्टिंग में जाएगा, टॉयज जो है ये बैच कॉस्टिंग। नेक्स्ट, which of the expenses given below is not included in factory overhead? फैक्ट्री ओवरहेड में कौन सा नहीं आएगा, तो स्टोर कीपिंग, ड्राइंग एंड ये कैरेज आउटवर्ड ये नहीं आएगा। नेक्स्ट, कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट दैट कैन नॉट बी चार्ज बाय एनी फ्यूचर एक्शन इज कॉल्ड सम कॉस्ट। जो कॉस्ट डूब गया हो वो चेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल फॉर द ABC होटल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ABC होटल का अप्रैल मंथ का कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करने बोल रहा है कॉस्ट पर ऑक्यूपाइड रूम नाइट फॉर द गिवन पीरियड नियरेस्ट रुपीज, तो ये हो जाएगा 9 रुपीज। नेक्स्ट देखते हैं, द कॉस्ट इनकर्ड अप टू द पॉइंट वेयर इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड, इंडिविजुअल प्रोडक्ट यहाँ पे किया जाता है ये हो जाता है ज्वाइंट कॉस्टिंग, इसे ज्वाइंट कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट,
स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के लिए क्या सही है यहाँ पे, ओनली सी ऑप्शन आर करेक्ट, मतलब ऑप्शन 3, इट इज अ सिस्टम इन विच अ नंबर ऑफ फर्म in the same industry uses the same method of costing. Next देखते हैं, in contract costing methods direct labor cost is debited to contract account. इसका आंसर हो जाएगा contract account. In a process of X 10,000 unit were put into process at a cost of 2 lakh. The amount of wages and overheads was 3 lakh and 1,70,000 respectively. Normal wastage is 5%. Wastage is sold out 10 per unit. The actual production is 9,400. तो यहाँ पे abnormal wastage हमें बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 70 per unit. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट अराइजन व्हेन आउटपुट ऑफ one process is transferred from one process to another at which price. तो ये हो जाएगा मार्केट प्राइस, एट मार्केट प्राइस. सेकेंडरी पैकिंग एक्सपेंसेस, तो प्राइमरी जो होता है वो प्रोडक्शन में ऐड होता है, सेकेंडरी पैकिंग होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट होता है. नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज may be involved in administrative expenses. तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में यहाँ दिया है सैलरी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अलाउंसेस पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एंड फी ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर. तो ये सब सारे आ जाएंगे, ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा इसका. नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर नॉन इंटीग्रल सिस्टम. तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, कॉस्ट अकाउंट्स आर कंसर्न्ड विथ पर्सनल अकाउंट्स. Next, in which accounting system whereby cost and financial accounts are kept in same set of book. तो ये same set of book कौन सा होता है, ये इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम में होता है. यहाँ पे जर्नल एंट्री दिया हुआ है, स्टेट दी अंडर इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम व्हाट इज दी अब जर्नल एंट्री इज शोइंग. तो ये हो जाएगा मटेरियल परचेज फॉर स्टॉक ऑन कैश. नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. यहाँ पे सेल माइनस, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन के लिए पूछा है कि कौन सा गलत है, तो सेल माइनस फिक्स्ड कॉस्ट ये गलत हो जाएगा. नेक्स्ट यहाँ पे कैलकुलेशन दिया है, अ कंपनी प्रोड्यूस 700 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट एंड इनकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट. तो ये इतना कॉस्ट है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन मार्जिन. यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पूछा है, तो ऑप्शन 4 37.5% हो जाएगा आंसर. नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेवेंट कॉस्ट इंफॉर्मेशन इन अ मेक और बाय डिसीजन. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जनरल फिक्स्ड कॉस्ट. 62, इन अ शॉट डाउन डिसीजन वन हैज टू कंसीडर. क्या क्या कंसीडर करना होता है, कंट्रीब्यूशन, आइडेंटिफिएबल फिक्स्ड कॉस्ट, इम्पैक्ट ऑफ शट डाउन ऑन अदर प्रोडक्ट्स एंड ऑल ऑफ द अबव. तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा. मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज, तो मार्जिनल कॉस्टिंग को डायरेक्ट कॉस्टिंग एंड वेरिएबल कॉस्टिंग दोनों कहते हैं. तो ये हो जाएगा बोथ 2 and 3 answer. Which of the following statement correctly show the BEP analysis. BEP analysis मतलब होता है no profit no loss and total revenue equal total cost. तो आंसर हो जाएगा 2, only A and B. नेक्स्ट देखते हैं, the margin of safety for a firm is a very volatile market is 5%. Which of the following is true. 5% है अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज प्रोबेबली टू लो. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनेंशियल बजट. तो फाइनेंशियल बजट क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, वर्किंग कैपिटल बजट एंड कैश बजट, ये सब फाइनेंशियल बजट है. प्रोडक्शन बजट इज डिपेंडेंट ऑन, तो ये सेल्स बजट होता है, सेल्स बजट पे डिपेंड होता है. नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, मैच करना है, बजट का ही टाइप्स दे रखा है. जीरो बेस बजट ये हो जाएगा नो प्रीवियस लेवल एक्सपेंडिचर. मास्टर बजट को समरी बजट कहते हैं. बजटिंग एक प्रोसेस है एंड फ्लेक्सिबल बजट जो चेंज होता है. तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 आंसर. नेक्स्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ टेक्निक्स ऑफ. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, ये कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक है. मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू
मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस, MPV प्लस MUV। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट इज नोन एज। तो इसे क्या बोलते हैं, डिफरेंस को बोलते हैं वेरिएंस बोलते हैं। द स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दिस वेरिएंस इज ऑलवेज अनफेवरेबल और एडवर्स। ये हमेशा अनफेवरेबल होता है। 73 क्वेश्चन, व्हेन एक्चुअल सेल प्राइस इज हायर और लोअर देन द स्टैंडर्ड प्राइस। तो इसे क्या बोलेंगे, प्राइस है तो सेल प्राइस, यहाँ पे सेल प्राइस वेरिएंस बोलेंगे। यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए दिया है ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस दे रखा है, तो यहाँ पे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 900 एडवर्स। 25 नंबर क्वेश्चन, अंडर activity based costing system which type of cost are assigned to activities using resource driver। ये हो जाएगा इनडायरेक्ट कॉस्ट। दोस्तों यहाँ पे 75 क्वेश्चन कंप्लीट होता है और नेक्स्ट 75 हम देखेंगे पार्ट 2 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे ही और वीडियो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ये इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगा जब भी इस पे कोई भी क्वेश्चन पेपर या कोई भी लेक्चर अपलोड होगा तो